Hello students, today we will read the first chapter of our Geography class 9th NCERT. India, size and location. India is one of the ancient civilization in the world. इंडिया एक बहुत ही पुराना सिविलाइजेशन है, बहुत ही पुरानी सभ्यता है दुनिया की. It has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. पिछले 5 दशकों में इंडिया का हर तरह से, हर रूप से विकास हुआ है. वो सोशली हो या इकोनॉमिकली हो, हर तरीके से इंडिया का विकास हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है. इट हैज मूव्ड फॉरवर्ड, डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development. इंडिया जो है उसने हर तरह से अपने प्रोग्रेस को शो किया है, हर तरह से अपने हर फील्ड में अपने प्रोग्रेस को दिखाया है. वो एग्रीकल्चर हो, खेती हो, वो इंडस्ट्री हो, वो टेक्नोलॉजी हो, वो इकोनॉमिक आर्थिक वृद्धि हो, हर तरीके से इंडिया का विकास हुआ है. India has also contributed significantly to the making of world history. और इंडिया ने वर्ल्ड की हिस्ट्री में अपना बहुत बड़ा नाम बनाया है, मतलब बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है. इंडियन हिस्ट्री जो है काफ़ी फेमस है वर्ल्ड हिस्ट्री में. वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट है इंडियन हिस्ट्री भी. लोकेशन. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. इंडिया काफ़ी बड़ी कंट्री है. lying entirely in the northern hemisphere, और ये नदर्न हेमिस्फेयर में है. आप देख सकते हैं हमारा जो अर्थ है 2 पार्ट में डिवाइडेड है. ऊपर का पार्ट जिसको नदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं और नीचे के पार्ट को सदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं. तो इंडिया आप देख सकते हैं जो मिड डॉटेड लाइन है इसके ऊपर है. 0 डिग्री आपके इक्वेटर के ऊपर है, मतलब इंडिया नदर्न हेमिस्फेयर में है. The mainland extends between latitudes 8 degree 4 minutes north and 37 degree 6 minute north and longitudes 86 degree 7 minute east and 97 degree 25 minutes east. अब ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है आप ये मैप में देख सकते हैं. इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है वो लैटिट्यूड है वो कहाँ स्टार्ट है 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट पे, कश्मीर के पास जो इंडिया का लैटिट्यूड है. लैटिट्यूड्स कहते हैं ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है. हॉरिजॉन्टल लाइंस मतलब जो लाइंस ईस्ट वेस्ट की तरफ हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो लाइंस हैं ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है लैटिट्यूड्स हैं. ये कहाँ से कहाँ तक है कश्मीर में 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर नीचे कन्याकुमारी के पास 8 डिग्री 4 मिनट्स तक है. ठीक है, ये इंडिया की लंबाई हो गई. अब चौड़ाई की बात करते हैं. चौड़ाई में गुजरात के पास 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स अरुणाचल प्रदेश के पास, ये इंडिया की चौड़ाई हो गई. तो टोटल लंबाई और चौड़ाई कितनी है? इंडिया की चौड़ाई है 2933 किलोमीटर्स और लंबाई कितनी है 3214 किलोमीटर्स. आप ये देख सकते हैं डायग्राम में. The Tropic of Cancer 23 degree 30 minutes north divide the country into almost 2 equal parts. अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के बीच से गुजरा है और इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में, 2 बराबर पार्टों में डिवाइड करा है इसने. ये भी आप डायग्राम में देख सकते हैं. देखिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो इंडिया के बीच से गुजरा है. ये गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरता है और ये इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है. आप डायग्राम में ये मैप में देख सकते हैं कि कैसे ये इंडिया को
दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, ठीक है। इसी को हम लोग नॉर्थ और साउथ इंडिया कहते हैं। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड लाई द अंडमान निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप इन द बे ऑफ बंगाल। इंडिया के मेनलैंड, ये जो इंडिया की जमीन है, उसके दोनों साइड समंदर में कुछ आइलैंड्स हैं। एक तरफ अरेबियन सी के साइड कौन है, लक्षद्वीप है, और दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल के साइड, बे ऑफ बंगाल का ईस्ट में है इंडिया के, और अरेबियन सी वेस्ट में है। वेस्ट के साइड अरेबियन सी में लक्षद्वीप है और ईस्ट के साइड बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं। ओके, फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ आइलैंड फ्रॉम योर एटलस। अब कह रहा है कि ये आइलैंड कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में, वो आपको एटलस में देखकर फाइंड करना है। The southernmost point of the Indian Union, Indira Point, got submerged under the sea water in 2004 during the tsunami. सुनामी के टाइम 2004 में इंदिरा पॉइंट, जो कि इंडिया का सबसे लास्ट पॉइंट था, अभी इंडिया का सबसे लास्ट पॉइंट साउथ में कौन है, कन्याकुमारी। पहले एक और पॉइंट था उसके नीचे, मतलब कन्याकुमारी नहीं है, लक्षद्वीप का कोई पॉइंट है। अभी वो पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट, वो डूब गया 2004 में सुनामी आने पे। तो अब कोई और लक्षद्वीप का पॉइंट है जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है। पहले इंदिरा पॉइंट इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट था, सबसे लास्ट पॉइंट था नीचे का। साइज, द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का जो पूरा लैंड मास है, इंडिया का टोटल एरिया, इंडिया की जमीन का टोटल एरिया जो है वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स for about 2.4% of total geographical area of world. वर्ल्ड के टोटल एरिया का 2.4% है इंडिया का एरिया। टोटल वर्ल्ड में जितने भी लैंड मासेस हैं, जितनी जमीन है, पूरी जमीन का 2.4% है इंडिया का एरिया। From the figure 1.2, it is clear that India is the 7th largest country of the world. और ये जो फिगर आपका नीचे दिया है 1.2, इससे पता चलता है कि इंडिया पूरे वर्ल्ड का 7वां सबसे बड़ा देश है। देख सकते हैं आप, रसिया सबसे बड़ा है जिसका एरिया 17.09 है, कनाडा 9.98, उसके बाद यूएसए 9.83, उसके बाद चाइना 9.6, ब्राजील 8.51, फिर ऑस्ट्रेलिया 7.69, फिर इंडिया आता है 7th पोजीशन पे 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है इंडिया का एरिया। इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर्स। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो कितनी की है, 15,200 किलोमीटर की। एंड द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,516.6 किलोमीटर। और पूरी कोस्ट लाइन की लंबाई अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप सब मिला के कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर है। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में क्या है, पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं। हम लोग जानते हैं कि हिमालय जो है वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ पूरे में फैला हुआ है ना। पूरा कश्मीर से लेकर इंडिया में पूरे अरुणाचल प्रदेश तक क्या है, पहाड़ हैं, पहाड़ फैले हुए हैं। South of about 22 degree north latitude, it begins to taper and extend towards the Indian Ocean. 22 डिग्री नॉर्थ से वो इंडियन ओशियन में निकला हुआ है। आप देख सकते हैं 20 डिग्री और उससे थोड़ा नीचे 22 डिग्री के बाद से इंडिया क्या है, समंदर में, इंडियन ओशियन में ऐसे वी शेप में नीचे निकला हुआ है।
dividing it into two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal in the east. और ये जो एक्सटेंशन है जो निकला हुआ इंडिया वी की तरह, उसकी वजह से इंडियन ओशियन जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है. एक साइड वेस्ट साइड क्या है, अरेबियन सी है, और ईस्ट साइड क्या है, बे ऑफ बंगाल है. Look at figure 1.3 and note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree. Despite this fact, the east-west extension appears to be smaller than the north-south extent. आप देख सकते हैं कि इंडिया ऊपर कश्मीर के पास 37°6 नॉर्थ से शुरू है और नीचे कहाँ तक गया है, 8°4 तक गया है. अगर आप 37°6 में 8°4 को घटाते हैं तो आपको 30 डिग्री के अप्रॉक्स मिलता है. ठीक है, ये मतलब ये कह रहा है कि जो इंडिया की लंबाई है वो कितनी है, 30 डिग्री की है. और जो चौड़ाई है, चौड़ाई भी इधर 97°25 से शुरू होकर 68°7 तक है. अगर आप इसको भी घटाते हैं तो आपको पता चलता है ये जो डिफरेंस है ये भी अप्रॉक्स 30 डिग्री का है. तो वही कह रहा है कि इंडिया की लंबाई और चौड़ाई दोनों कितने हैं, लगभग बराबर हैं. लगभग जो लंबाई चौड़ाई है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों लगभग बराबर हैं, 30 डिग्री का डिफरेंस है. मगर फिर भी जो चौड़ाई है वो कम लगती है. गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की जो चौड़ाई है वो लंबाई से कम लगती है. From Gujarat to Arunachal Pradesh there is a time lag of 2 hours. गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतर है. Hence, time along the standard meridian of India 82°30 east passing through Mirzapur in Uttar Pradesh is taken as the standard time for the whole country. गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि गुजरात बिल्कुल वेस्ट में है और अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल ईस्ट में है, तो काफी डिफरेंस है इन दोनों के बीच में. तो 2 घंटे का समय में अंतर है. अगर गुजरात में 5 बजे सुबह हो जाती है, सूरज निकल जाता है, तो जरूरी नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश में भी 5 बजे सुबह हो ही जाए. 2 घंटे बाद, मतलब वहां 7 बजे सूरज निकलेगा, 7 बजे सुबह होगी, तो 2 घंटे टाइम लैग है. गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे टाइम का फर्क है. इसीलिए इंडिया के बीचों बीच क्या लिया गया है, स्टैंडर्ड मेरिडियन. आप ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं बीचों बीच इंडिया के, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है. ये लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स का मीन पॉइंट है. ऐसा माना गया है कि ये इंडिया के बीचों बीच लगभग गुजरा है और इसी के अकॉर्डिंग, इसके थ्रू इंडिया का टाइम डिसाइड किया गया है. मतलब स्टैंडर्ड ऑफ मेरिडियन पे जितना वक्त हो रहा होगा वही वक्त पूरी कंट्री में चलेगा. अगर स्टैंडर्ड ऑफ मेरिडियन पे 5 बज रहे हैं, मतलब इंडिया में जितने भी वॉचेस हैं, जितनी भी घड़ी हैं, वो चाहे गुजरात में हो, अरुणाचल प्रदेश में हो, कश्मीर में हो या कन्याकुमारी में हो, हर जगह 5 ही बजेंगे. क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हर जगह अलग अलग टाइम होगा. अगर गुजरात में 5 बज रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश में रात ही हो रही होगी, तो वहां पे 2-3 बजना चाहिए, 2 घंटे पीछे, मतलब 3 बजना चाहिए. तो हर घड़ी में अलग अलग टाइम बजेगा. ऐसा होगा कि अगर आप कश्मीर में बैठे हैं और आपका कोई दोस्त कन्याकुमारी में है, या फिर आप गुजरात में बैठे और आपका कोई दोस्त अरुणाचल प्रदेश में है, आप गुजरात से अरुणाचल प्रदेश कॉल करेंगे तो आप कहेंगे कि हेलो सुबह हो गई, 5 बज रहे हैं. वो कहेगा अभी तो रात हो रही है, 3 ही बज रहे हैं, तो मुझे रात में कॉल करके डिस्टर्ब कर रहे हो. हर जगह का टाइम सही नहीं होगा. इसीलिए स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया गया है कि पूरी कंट्री में हर जगह सेम टाइम हो. द लैटिट्यूडनल एक्सटेंड इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. और लैटिट्यूडनल एक्सटेंड जो है वो क्या करते हैं, डे नाइट के ड्यूरेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं जैसे जैसे आप साउथ से नॉर्थ मूव करते हैं.
Find out why 82 degree 30 minute east has been selected as the standard meridian of India. 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को स्टैंडर्ड मेरिडियन क्यों सेलेक्ट किया गया है? अभी मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा नहीं होगा, स्टैंडर्ड मेरिडियन नहीं होगा, तो हर जगह पे अलग अलग टाइम होंगे, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग टाइम होंगे. Why is the difference between the duration of day and night hardly felt at Kanyakumari but not so in Kashmir? क्यों नाइट और दिन, रात और दिन का फर्क कन्याकुमारी में पता नहीं चलता है और कश्मीर में पता चलता है? क्योंकि कन्याकुमारी जो है वो इक्वेटर के नज़दीक है. कन्याकुमारी कहाँ पे है? 8 डिग्री 4 मिनट्स पे है, देख सकते हैं आप नीचे. तो इक्वेटर के नज़दीक है. इक्वेटर से अप्रॉक्स 8 डिग्री ही दूर है. इक्वेटर 0 डिग्री पे है, तो वो इक्वेटर से 8 डिग्री की दूरी पे है, मतलब वो इक्वेटर से नज़दीक है. तो वहाँ इक्वेटर पे क्या होते हैं? दिन और रात बराबर होते हैं, तो वहाँ पे रात और दिन का जो डिफरेंस है पता नहीं चलता. पर कश्मीर अप्रॉक्स 30 डिग्रीज दूर है, 37 डिग्री समथिंग पे है कश्मीर. वहाँ इतनी दूर है कश्मीर, तो वहाँ पे जो रात और दिन का डिफरेंस है पता चलता है. India and the world. The Indian landmass has a central location between the east and west एशिया. इंडिया जो है वो ईस्ट और वेस्ट के एशिया के बीचों बीच है. इंडिया का जो लोकेशन है वो बिल्कुल एशिया के मिड में है. इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट. और एशियन कॉन्टिनेंट का आप यहाँ पे वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं. ये जो एशिया है आपका, एशिया के बिल्कुल बीच में इंडिया है, मगर ये सदर्न पार्ट है, नीचे का साउथ का पार्ट है एशिया के. एशिया का जो नीचे का जो एक्सटेंशन है, नीचे जो निकला हुआ है एशिया इंडियन ओशन में, वो पार्ट लगभग इंडिया का है. नीचे का पार्ट, सदर्न पार्ट जो है एशिया का, वो है इंडिया. The Trans-Indian Ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India. जो इंडिया का जो जगह है, इंडिया जिस जगह पे है, वो इंडिया को बहुत इम्पॉर्टेंट बनाता है. ट्रांसपोर्ट रूट जो है वर्ल्ड के, इसके लिए वो इंडिया को हर जगह से कनेक्ट करता है. वो वेस्ट एशिया हो, ईस्ट एशिया हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, कहीं से भी, और सारी कंट्रीज से, क्योंकि इंडिया एक्सटेंडेड है नीचे इंडियन ओशन में, इसीलिए ये ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत सही है, बहुत सही जगह पे है. नोट दैट डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू इंडियन ओशन. जो डेक्कन पेनिनसुला है, पेनिनसुला क्या होता है? एक ऐसा लैंड जो कि 3 साइड से पानी से घिरा हो. जो इंडिया का नीचे का सदर्न पार्ट है, जो ऐसे इंडियन ओशन में वी शेप जो निकला हुआ है, वो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, उसी को डेक्कन पेनिनसुला कहते हैं. thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the west coast and with Southeast and East Asia from the eastern coast. तो इससे क्या होता है? वो हेल्प करता है इंडिया की. ये इंडिया जो निकला हुआ है वी शेप में नीचे, उसकी वजह से इंडिया एक साइड से, वेस्ट साइड से वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप से कनेक्टेड है, और दूसरी साइड से, ईस्ट साइड से साउथ ईस्ट की सारी कंट्रीज और ईस्ट एशिया से कनेक्टेड है. आप इसको नीचे ट्रेड वाले फिगर में देख सकते हैं. ये देखिए, इंडिया जो है ऐसे नीचे निकला हुआ है वी शेप में, इसकी वजह से ये हर कंट्री से कनेक्टेड है. इधर यूरोप से रेड सी से होते हुए लोग आते हैं, तो भी वो इंडिया के नीचे जो वेस्ट कोस्ट है वहां पे आते हैं, और दूसरी साइड से वो ईस्ट साइड से, ये इस सारी कंट्रीज से, वेस्ट साइड से ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यूरोप, सऊदी अरेबिया, अफ्रीका, इजिप्ट सबसे कनेक्टेड है, ईरान, इराक सबसे. और जो ईस्ट साइड है उस साइड से ये पूरा ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, थाईलैंड, बैंकॉक, फिलीपींस,
मलेशिया, सिंगापुर, इन सारी कंट्रीज से कनेक्टेड है। तो इंडिया बहुत ही सही पोजीशन पे, बिल्कुल सही जगह पे है ट्रेड के हिसाब से। ट्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसका जगह। No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed it is India's eminent position in Indian Ocean which justifies the name of an ocean after it. इंडिया का जितना लंबा कोस्ट लाइन है, इंडिया की जितनी लंबी तट है इंडियन ओशियन में, उतना लंबा किसी का भी नहीं है। और इसीलिए इंडिया के नाम पे एक समुद्र का नाम होना, एक ओशन का नाम होना, इंडियन ओशन जस्टिफाई करता है उसके नाम को। Since the opening of the Suez Canal in 1869, India's distance from Europe has been reduced by 7,000 kilometers. कहता है कि स्वेज कनाल के बनने से इंडिया का डिस्टेंस यूरोप से कम हो गया है, 7,000 किलोमीटर के अप्रॉक्स हो गया है उसका डिस्टेंस। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। पहले क्या था, स्वेज कनाल नहीं था तो पूरा यूरोप से घूमकर पूरे अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन घूमकर इंडिया आना पड़ता था यूरोप के लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। पर स्वेज कनाल जो कि यूरोप और मेरिडियन सी और आपके रेड सी के बीच में बन गया है, उसकी वजह से क्या होता है, डायरेक्ट लोग यूरोपियन कंट्री से इंडिया आ सकते हैं। अब उसकी जो दूरी है वो कम हो गई है। पहले जो दूरी थी वो बहुत ज़्यादा थी। पहले आप देख रहे हैं 11,600 किलोमीटर दिखा रहा है, और अब कितनी है, 7,200 किलोमीटर के करीब है। तो ये क्या है, स्वेज कनाल बनने की वजह से इंडिया और करीब आ गया है यूरोप के। India's contact with the world have continued through ages, but her relationships through the land routes are much older than her maritime contacts. इंडिया का जो वर्ल्ड के साथ कांटेक्ट है, जो ट्रेड चलता आया है, जो रिलेशन है, जो व्यापार चलता आया है, वो काफ़ी पुराना है। पहले भी लैंड रूट से, लैंड के थ्रू, ज़मीनी रास्तों से इंडिया का ट्रेड होता आया था, पर अब तो इससे समुंदर से भी ट्रेड होता है। द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेजेस टू एंशिएंट ट्रेवलर्स। इंडिया के नॉर्थ रीजन में माउंटेन्स के बीच से जो पाथ हैं, जो घाटियां हैं, जो वैलीज हैं, उनके थ्रू पहले भी लोग, ट्रेवलर्स जो थे वो आते थे, जो व्यापारी थे वो आते थे इंडिया। वाइल द ओशन रिस्ट्रिक्ट सच इंटरेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम। मगर पहले हमारे पास इतना ये नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था, तो उनके पास शिप्स नहीं थे, और समुंदर में शिप चलाने के लिए बड़े बड़े शिप चाहिए। छोटे मोटे तो बेचारे यूरोप से इंडिया पहुंच भी नहीं पाएंगे, कहाँ समंदर में खो जाएंगे। तो पहले जो, बहुत पहले जो थे लोग लैंड रूट से ट्रेवल करते थे, ओशन प्रेफर नहीं करते थे। तो पहले भी जबकि ओशन के थ्रू ट्रेड नहीं होता था, फिर भी जो इंडिया था वो वर्ल्ड के और सारी कंट्रीज से कनेक्टेड था थ्रू ट्रेड, लैंड ट्रेड के थ्रू। दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज सिंस एंशिएंट टाइम। और ये जो रूट्स थे, लैंड रूट्स, ये बहुत पहले से ही एक दूसरे के विचारों को, एक दूसरे की आइडियाज और कमोडिटीज को, जो सामान थे, उनका आदान प्रदान बहुत समय से चलता आ रहा है, बहुत पहले से चलता आ रहा है। सिंस एंशिएंट टाइम्स द आइडियाज ऑफ द उपनिषदास and the Ramayana, the stories of Panchtantra, the Indian numeral and the decimal system thus could reach many parts of the world। और इसी तरह उपनिषद के आइडियाज, रामायण, पंचतंत्र की स्टोरीज, इंडियन न्यूमरल्स, इंडियन नंबर सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, सब जो है वर्ल्ड के दूसरे दूसरे पार्ट में जाते थे। The spices, muslins, other merchandise were taken from India to different countries। और इंडिया के जो मसाले थे, इंडिया मसालों के लिए काफ़ी फेमस है। और मुस्लिन क्या होते हैं, मलमल,
जो प्योर कॉटन के पतले पतले कपड़े होते हैं ना, मलमल कहते हैं उसको, मलमल के लिए भी इंडिया काफ़ी फेमस था। यहाँ से डिफरेंट कंट्रीज़ के जो व्यापारी होते थे यहाँ से मसाले और कपड़े लेकर जाते थे। On the other hand, the influence of Greek sculptures and the architectural style of dome and minarets from West Asia can be seen in different parts of our country. अलग अलग ग्रीक के बने हुए, ग्रीक क्यों फेमस था? अपने स्कल्पचर के लिए और आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम के लिए। जो गुंबदीय आकार के जो गोल गोल गुंबद वाली चीज़ें होती है ना, वो उनके लिए फेमस था, और स्कल्पचर के लिए, ये सारी चीज़ें। और वेस्ट एशिया फेमस था मिनरेट्स के लिए, जो मीनारे बनाते हैं वो ऊंची ऊंची मीनारे, उनके लिए। तो ये सारी चीज़ें दूसरी कंट्री के भी आइडियाज़, उनके उनके आर्ट, उनका जो स्किल था वो भी इंडिया आता था। व्यापारियों के थ्रू उनकी आइडियाज़ भी, उनकी आर्किटेक्चर्स भी इंडिया आती थी। और इंडिया की चीज़ें, इंडिया का न्यूमरल सिस्टम, इंडिया की कहानी, इंडिया की रामायण, पंचतंत्र, उपनिषद सब और दूसरे देश में जाते थे। हाँ, फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। इंडियाज नेबर्स, इंडिया के नेबर कौन कौन है? पड़ोसी देश। इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। इंडिया का बड़ा ही सही जगह है साउथ एशिया में। इंडिया हैज़ 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। इंडिया के 29 स्टेट हैं, मगर अब इंडिया की 7 यूनियन टेरिटरीज नहीं है, 8 है। न्यू एक और जुड़ गया है, लद्दाख। तो 8 यूनियन टेरिटरीज, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि बुक जो है पुराना पब्लिश्ड है। तो इंडिया के अब 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब फाइंड आउट्स में क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलोंग द वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट में कौन कौन से हैं यूनियन टेरिटरीज? पाउंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और वेस्ट कोस्ट में कौन कौन है? दादर नगर हवेली, दमन एंड द्वीप और लक्षद्वीप आइलैंड्स। एरिया वाइज विच इज द स्मॉलेस्ट एंड विच इज द लार्जेस्ट स्टेट? इंडिया का स्मॉलेस्ट स्टेट और लार्जेस्ट स्टेट कौन है? स्मॉलेस्ट गोवा हो गया और लार्जेस्ट आई थिंक राजस्थान। The state which do not have an international border or lie on the coast. कौन से ऐसे स्टेट हैं जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे नहीं है, ना ही वो समंदर के किनारे हैं? तो पहला तो एक मध्य प्रदेश हो गया, फिर आई थिंक हाँ यहाँ आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, हरियाणा है। हाँ, ये 4 जो हैं आपके, ये ना किसी दूसरे कंट्री के बॉर्डर के साथ शेयर करते हैं, ना ही कोस्ट लाइन पे, ना समंदर के किनारे हैं और ना ही ये किसी और कंट्री से जुड़े हुए हैं। क्लासिफाई द स्टेट्स इनटू 4 ग्रुप्स ईच हैविंग कॉमन फ्रंटियर विद पाकिस्तान। पहले पाकिस्तान के साथ देखते हैं, पाकिस्तान के साथ कौन कौन सी कंट्री जुड़ी हुई है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। और उसके बाद चाइना के साथ कौन कौन सी स्टेट्स जुड़े हुए हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। और फिर म्यांमार के साथ कौन कौन से जुड़े हुए हैं? असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। और बांग्लादेश के साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। India shares its land boundary with Pakistan and Afghanistan in the northwest. नॉर्थ-वेस्ट में इंडिया किस किस से जुड़ा हुआ है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। चाइना, नेपाल, भूटान इन द नॉर्थ। चाइना, नेपाल और भूटान से किधर जुड़ा हुआ है? नॉर्थ के साइड पे। आप इस मैप में सब देख सकते हैं, नॉर्थ के साइड किस किस से जुड़ा हुआ है? चाइना, नेपाल और भूटान के साथ। और नॉर्थ ईस्ट में किससे जुड़ा हुआ था? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ। वेस्ट में किससे जुड़ा हुआ है? म्यांमार एंड बांग्लादेश इन ईस्ट। म्यांमार और बांग्लादेश के साथ ईस्ट में जुड़ा हुआ है। और साउथ में नेबर्स जो हैं इसके कौन है? आवर साउदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज,
साउथ में इसके जो नेबर्स हैं वो आइलैंड कंट्रीज हैं। कौन कौन सी? श्रीलंका और मालदीव्स। आप देख सकते हैं श्रीलंका है और मालदीव्स हैं, दो कंट्री जो कि साउथ में हैं और दोनों आइलैंड कंट्रीज हैं। आइलैंड मतलब जो कि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो, ठीक है। इंडियन नेबर्स तो पढ़ लिया हमने। श्रीलंका and Maldives. Sri Lanka is separated from India by a narrow channel of sea formed by the Palk Strait and Gulf of Mannar. ये जो श्रीलंका है आपका, श्रीलंका के पास जो ये पानी है ना, इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो पानी से जुड़े हुए ये चैनल है, एक साइड को कहते हैं क्या हम लोग? पार्क स्ट्रीट, और दूसरी वाली साइड को कहते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। While Maldives Islands are situated to the south of लक्षद्वीप आइलैंड, और जो आपका मालदीव्स है वो लक्षद्वीप के साउथ में है, लक्षद्वीप के नीचे है। इंडिया हैज हैड स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विथ हर नेबर्स। इंडिया का बहुत ही अच्छा जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक है अपने पड़ोसियों के साथ। वो तो आपको पता ही है इंडिया का कितना अच्छा पुराना हिस्ट्री है पाकिस्तान के साथ। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस। आपको इंडिया के फिजिकल मैप को देखना है एटलस में, एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एशिया। और आपको ये बताना है कि इंडिया कैसे पूरी एशिया से अलग है। मैंने पहले ही बताया कि एशिया का वो पार्ट जो इंडियन ओशियन में निकला हुआ है, जो कि ट्रेड के लिए बहुत ही फेमस है, वो इंडिया है। इसलिए वो पूरे पूरे वर्ल्ड से एक्चुअली इंडिया कनेक्टेड है। हर जगह से वहाँ ट्रेड होते हैं, तो इंडिया ट्रेड के लिए बहुत अच्छा है। चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। अब एनसीईआरटी के आपके क्वेश्चन आंसर्स आ गए। एक्सरसाइज, द टॉपिक ऑफ कैंसर हैज नॉट पास थ्रू। टॉपिक ऑफ कैंसर किस स्टेट से पास नहीं किया है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, उड़ीसा। एंड दिस इज उड़ीसा। उड़ीसा इज द राइट आंसर। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज। ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड क्या है इंडिया का? ईस्ट में सबसे 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर विथ। किसके साथ कॉमन फ्रंटियर है? नेपाल। इफ यू इंटेंड टू विजिट कावारती ड्यूरिंग योर समर वेकेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू? कावारती कहाँ है? लक्षद्वीप में। My friend hailed from a country which does not share any boundaries with India. Identify the country. आपको कंट्री बतानी है, कौन सी कंट्री ऐसी है जो कि इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करती है। भूटान, बांग्लादेश, नेपाल। आप जानते हैं कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, मतलब आपका दोस्त जो है वो कहाँ का है? वो तजिकिस्तान का है, तजिकिस्तान। नेम द ग्रुप ऑफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइंग इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में कौन कौन से आइलैंड्स हैं? लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है वो किस में है? अरेबियन सी में है। नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। कौन कौन सी कंट्री हमने पढ़ा था इंडिया से लार्जर है? रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और फिर आता है 7th पे इंडिया। तो ये 6 जो कंट्रीज हैं वो क्या है? इंडिया से बड़ी हैं। विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज इन द साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में इंडिया का कौन सा आइलैंड है? कौन से आइलैंड है? अभी हमने पढ़ा कौन कौन से आइलैंड है। श्रीलंका और मालदीव्स है। नहीं, ये तो नेबरिंग कंट्रीज। इंडिया, अच्छा कौन सा थर्ड क्वेश्चन पढ़े थे हम। विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज इन द साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में इंडिया के क्या है? अंडमान निकोबार। Which island countries are our southern neighbors? Southern neighbors क्या? श्रीलंका और मालदीव्स। The sun rises 2 hours early in Arunachal Pradesh as compared to Gujarat in the west, but the watch shows the same time. How does it happen? I have explained this question because the time we follow in India is according to standard meridian. So everywhere in India, clock will show the same time.
The central location of India at the head of Indian Ocean is considered of great significance. Why? इंडिया का जो लोकेशन है वो ग्रेट सिग्निफिकेंस मतलब उसका बहुत सही जगह पे है इंडिया इंडियन ओशन में। क्यों? ट्रेड के लिए, ये भी मैंने बताया आपको। तो आप अपना आंसर लिख लें अच्छे से। मैप स्किल्स, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ मैप रीडिंग। आपको मैप पे ये सारे शो करने हैं। द आइलैंड्स ग्रुप्स ऑफ इंडिया लाइंग इन द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी में क्या है? लक्षद्वीप। और बे ऑफ बंगाल में क्या है? अंडमान निकोबार। द कंट्री कंस्टिट्यूट्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। द स्टेट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, ये भी हमने किया। फिर क्या है? द नॉर्थ मोस्ट लैटिट्यूड इन डिग्रीज, ये भी दिखाना है। साउथ मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडियन मेनलैंड इन डिग्रीज। सारे हैं आपके मैप पे। आपका जो मैप वर्क दिया हुआ है उसमें द ईस्ट एंड द वेस्ट मोस्ट लैटिट्यूड इन डिग्रीज, द प्लेस सिचुएटेड ऑन द 3 seas, डेक्कन पेनिसुला, द स्ट्रेट सेपरेटिंग श्रीलंका फ्रॉम इंडिया, अभी हमने पढ़ा पाल्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार। और उसके बाद क्या है? द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। 8 यूनियन टेरिटरीज है मैंने बताया, 7 तो हमें पता ही है, और 8 जो नया आया है लद्दाख। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छे से ये चैप्टर समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।